मुल्तान से जी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं अहमद हुसैन ढेर साहब हमारे साथ मौजूद है। अहमद साहब बहुत वार्म वेलकम आपको। हजूर क्या वजह हुई आप इमरान खान साहब को इतने क्रिटिकल स्टेज पे छोड़ के जा रहे हैं, अदम एतमाद खड़ी हुई है जब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी सर, मैंने इतराज नहीं किया। आज के 2 साल पहले से जो लॉलेसनेस है, जो गरीबों पे जुल्म हो रहा है, जो यहाँ पे महंगाई और जिस तरह बुरे हालात हैं और सेक्रेटेरिएट मुल्तान में बना के उसको इख्तियारात नहीं दिए गए, मैं 2 साल पहले उसके लिए अहमद हुसैन साहब गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप लोग बिक गए हैं 18-20 करोड़ की उसके ऊपर। सर, अल्लाह की मेहरबानी से 14 मुरब्बे में से 7 मुरब्बे मैंने सियासत पे लगा दिए हैं और मैंने पिछले दिनों अपनी 4 कनाल जमीन 40 करोड़ की 1122 के लिए वक्फ की है। जो लोग हम पे इल्जाम लगा रहे हैं उन्होंने भी पार्टियां छोड़ी हैं, उनसे पूछे वो कितने पैसे लेके आए हैं। अहमद साहब ये बताइए कि आप जी बताइए। मेरे जो दादा थे मलिक अहमद बख्श डेहर, उन्होंने जब पाकिस्तान बना था मुहाजिरीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। हम उनका खून है और शहीद जो थे अहमद शहीद खरल साहब, हम उनकी औलाद। अहमद साहब वो ठीक है, मैं आपके खानदान का बड़ा नाम है, मैं तो उसको अप्रिशिएट कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अब आपने फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब के खिलाफ बीइंग अ पीटीआई मेंबर आप अदम एतमाद में उनके खिलाफ वोट देंगे? सर, मैंने इनको मुतालबात रखे हैं आज से कोई 1 साल पहले से, और मैं कह रहा हूं कि मेरी सुने, ये मेरी सुन नहीं रहे। मैं तो अपने मुतालबात तस्लीम करवाना चाहता हूं। मैं तो आज भी पीटीआई में खड़ा हूं, मैं अपने मुतालबात तस्लीम कराना चाहता हूं गरीब को उसका। लेकिन सर आप तो अब मिल नहीं रहे ना, मेरी बात सुनिए। अब आपके मुतालबात अगर तस्लीम करना भी चाहें शहबाज गिल साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब, आप मिल नहीं रहे। आप सिंध हाउस में इस वक्त कहां पर हैं आप इस वक्त? नहीं जी, मैं तो पार्लियामेंट लॉजेस में रह रहा हूं। रात को भी पार्लियामेंट लॉजेस में था। मेरे अजीज हैं यहाँ पे, मेरे दामाद हैं, उनके भाई की शादी थी, 3 दिन से मैं उनकी शादी में हूँ। नहीं, लेकिन अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं होते तो आप कह रहे हैं कि आप इमरान खान साहब के खिलाफ वोट दे सकते हैं? सर, मैंने कहा है कि जब तक मेरे मुतालबात पूरे नहीं होते मैं असेंबली में नहीं जाऊंगा। मैं तो 3 महीने से ये कह रहा हूँ। शहबाज गिल साहब हमारे साथ है। शहबाज गिल साहब, इनका मसला तो हल करें, ये तो 50-50 पे खड़े हुए हैं। सर, यकीन कर ले, ये सुनते ही नहीं है, ये तो गालियां दे रहे हैं। गिल साहब गालियां ना दीजिएगा, वो कह रहे हैं कि उनके मुतालबात मान ले, वो आज भी आपको वोट देंगे। पहले तो मैं ये बताऊं, पूछे मैं इनके पहले तो मैं ये बताऊं जी अब गिल साहब की बात सुन ले। पहले तो मैं ये बताऊं कि देखें डेढ़ साहब अगर वोट नहीं देंगे तो हमें दुख होगा, हम इनसे सियासी बात करेंगे, लेकिन डेढ़ साहब से मैं वो सख्त बातें नहीं करूंगा जो मैं पहले वाले शख्स के साथ की, क्योंकि मुझे पता है वो करप्ट है। वो मेरे पास आया था 5 दफा, मुझे तकलीफ इसलिए हुई, उसके साथ मैंने ये सलूक इसलिए। पहली बात तो ये गिल साहब कर रहा है वो डिटेल में क्यों जा रहे हैं सर, इनका बताएं ना जो एग्जैक्टली वो सियासी पैसा ले रहा है, कर रहा है, वही मैंने उसे कहा है। तो हर चीज को गाली। दूसरी बात ये है, एक बंदा 5 दफा मेरे पास आया है। डेढ़ साहब एक मिनट बात सुने ना, डेढ़ साहब मेरी बात सुने, डेढ़ साहब मेरी बात सुने। आपने जब भी आके अपना मसला बताया है, हाँ जी, आपने जब भी आके अपना मसला बताया, आपको हर एक ने हेल्प किया। मैंने भी डेढ़ साहब की बात सुननी है, मैंने भी हेल्प किया। गिल भाई एक मिनट ठहर जाइए, शहबाज भाई एक मिनट ठहर जाइए। वो कह रहे हैं आपका मसला सुनते रहे भाई, तो आप मान जाए उनकी बात। अहमद हुसैन ढेर साहब कह रहे हैं आपको सुनते रहे जी। अब पिछले 3 महीने से आमिर डोगर साहब प्राइम मिनिस्टर से मिलने ही नहीं दे रहे, और जितनी करप्शन वो मुल्तान में कर रहे हैं आत्म मचा दिया उन्होंने। सर, मैं सिर्फ गरीबों पे करप्शन पे आवाज उठाता हूँ, गरीबों को इंसाफ दिलवाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं आवाज उठाता हूँ। ये मेरे गवाह बैठे हैं, इन्होंने मेरी सुनी है बातें। लेकिन ढेर साहब मसला ये है कि आपको टाइम बड़ा कम रह गया। मेरी बात सुने, आपके मुतालबात अगर पूरे नहीं होते तो आप करेंगे क्या? आप किसी को वोट नहीं देंगे? आप मैं असेंबली नहीं जाऊंगा, मैंने ये फैसला किया, मैं असेंबली नहीं जाऊंगा। 3 महीने से मैं असेंबली नहीं किया। अच्छा, आप असेंबली नहीं जाएंगे, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर को एतमाद का वोट लेना पड़ा, आप उनको एतमाद देंगे? बजट में जाना पड़ा, असेंबली में जाऊंगा ही नहीं, किसी भी सूरत नहीं जाऊंगा, बस ये मेरा अच्छा, बजट में भी नहीं जाएंगे उनके हक में? मैं किसी भी सूरत नहीं जाऊंगा सर, इसलिए कि जब तक मेरे गरीब को हक नहीं देते, वहां बर्न सेंटर में गरीब बच्चों को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा सर, वहां पे सीपीओ जो है वो पे गैंग रेप विद डकैती हो रहे हैं, उसका कोई हल नहीं है। सीएम सेक्रेटेरिएट में मुझसे पैसे लिए गए हैं, मुझसे सीएम सेक्रेटेरिएट में एमएनए ने पैसे भरे हैं, और जितने अफसर डीसी और कमिश्नर लग रहे हैं उनको पैसे लेके लगाया जा रहा है। जब हम उनसे काम कहते हैं वो कहते हैं हमें पहले पैसे तो पूरे करने दे जो हम ऊपर भर के आए हैं। राइट, ये तो रियासत मदीना है, ये रियासत मदीना है। मैं सबूत पेश कर सकता हूं आपको। शहबाज गिल साहब देखिए, बड़ी अलार्मिंग बातें, ये जेन्युइन बातें कर रहे हैं। ये तो ये कह रहे हैं मैं तहरीक एतमाद में वोट नहीं डालूंगा ऑपोजिशन, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को भी एतमाद का वोट नहीं दूंगा, ना बजट में वोट दूंगा, मैं असेंबली में जाऊंगा ही नहीं।
आपने जेन्युइन इश्यूज भी एड्रेस किए शहबाज भाई। देखिए बात ये है, यहाँ पर दो बातें हैं। एक बात है, मैंने जैसे पहले कहा कि डेढ़ साहब पहले भी आए, मेरे से भी बात की, दूसरे दोस्तों से बात की, इनकी कुछ चीज़ें अपने हल्के के बारे में हो सकती हैं जो इनके तहफ़्फ़ुज़ातों के वहाँ पर जो ये डेवलपमेंट काम जिस स्पीड से चाहते ना हुए हों, लेकिन हम तमाम लोग एक आइन, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करते हैं। डेढ़ साहब भी, मैं भी, आप भी। ये हमारी पार्टी के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेंबर नेशनल असेंबली हैं जो हमारे बल्ले के निशान पर जीत के आए हैं। कानून इन्हें कहता है कि इन्होंने बजट के ऊपर वोट देना है अपनी पार्टी को और एतमाद का वोट अपनी पार्टी को देना है। उसके अलावा ये वोट ना दें, वो बिल्कुल कानून इनको इसकी इजाजत देता है। रही बात इनके प्रॉब्लम्स की, वो इनके साथ दोबारा भी बैठेंगे। एक मिनट ठहर जाए, मुझे एक आखिरी सवाल करना। ढेर साहब ये बात सही कह रहे हैं, जायज बात होगी वो सर एक मिनट ठहर तो जाए, इन्हें मनाएंगे। ढेर साहब वो बात सही कर रहे हैं शहबाज गिल साहब, बाय कॉन्स्टिट्यूशन आप बाउंड हैं बजट में भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वोट देने के। सर मेरी बात तो सुन लें, ढेर साहब मैं आपसे बात कर रहा हूं। गिल साहब सही फरमा रहे हैं कि बाय कॉन्स्टिट्यूशन आप बाउंड हैं कि आपने एतमाद में भी जब वोट लेंगे प्राइम मिनिस्टर तो आपने को वोट देना है, आपने बजट में भी प्राइम मिनिस्टर को वोट देना है। तो आप कह रहे हैं कि मैं इन दोनों वोट में हिस्सा ही नहीं लूंगा, आप ये कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूं बाय कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैं बाउंड हूं तो ये मुझे बताएं, ये नून लीग के एमपीए से वजीर आला के जरिए क्यों मिल रहे हैं? इनको कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है? क्या मतलब, ये एक्सप्लेन नून लीग के एमपीए से मिल रहे हैं ये? अच्छा, नून ये लीग क्यों मिल रहे हैं नून लीग के एमपीए से? प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे जवाब दें, इनके लिए जायज है? हम ये क्या बात हुई सर? एक डबल स्टैंडर्ड्स हैं। दूसरी बात यह है कि मैं आज भी कहता हूं इमरान खान ऑनेस्ट आदमी है, लेकिन इसकी टीम इसे खा गई है। इमरान खान की करप्ट टीम जो है ना वो खा गई है। हमने आज तक वोट नहीं दिया। ये इमरान खान ऑनेस्ट आदमी है लेकिन इमरान खान की टीम करप्ट है, ये क्या बात था? हाँ जी, क्या करते थे? मैं इमरान खान को अर्तगुल कहता था, हम अच्छा। उस पे जान देने वाले थे। ये लोग जो पूरी सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह की जो टीम आई है ना मिनिस्टर्स की, 6-6 वजारतें इनको दी हैं, हर वजारत में से इन्होंने लूटा है। आज हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, हम जो दूसरों को अल्लाह की मेहरबानी से खिलाने वाले हैं, 40 करोड़ की जमीन दी है, हम पे इल्जाम ला रहे हैं। हम पैसे, अगर हम अब इनके साथ खड़े हैं, हम जा भी कहीं नहीं रहे, अगर ये इल्जाम लगाएंगे हमने पैसे लिए, हम कैसे इनके पास आएंगे? हम पैसा, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन ढेर साहब आपको ये तो पता है ना, मेरी बात सुने, आपको ये तो पता कि एतमाद का वोट आपको प्राइम मिनिस्टर को देना पड़ेगा, आपका मसला हल हो या ना हो। बाय कॉन्स्टिट्यूशन आपने उनकी सीट पे है। पता है कि मेरा गरीब भूख से मर रहा है और प्राइम मिनिस्टर कहता है ना मुझे आटे से मतलब है ना मुझे दाल से मतलब है। मैं कहता हूँ ढेर साहब बहुत शुक्रिया आपका।